नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम वास्तुशास्त्र के बारे में जानेंगे कि वास्तुशास्त्र आया कैसे। वास्तुकाल पुरुष, जैसा कि नाम से पता चलता है कि वास्तु मीन्स पर्यावरण और पौरुष का अर्थ है ऊर्जा। किसी विशेष गतिविधि के लिए सही दिशा में एक विशेष वांछित परिणाम देता है। आमतौर पर वास्तुशास्त्र के रूप में जाना जाता है। यह आवास या वास्तुकला का विज्ञान है। यह विज्ञान है जो वास्तुशिल्प रूप में इष्टतम भवन के विभिन्न घटकों, भवन यानी बिल्डिंग आप बोल सकते हो, दिशात्मक स्थान और भवन के भीतर विभिन्न लेखों की व्याख्या करता है, ताकि प्रकृति के 5 आवश्यक तत्व अर्थात अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सामंजस्यपूर्ण रूप से परस्पर क्रिया करें। रहने वाले के लिए शांति, शक्ति, समृद्धि और स्वास्थ्य लाने के लिए ये महत्वपूर्ण रहे। वास्तुशास्त्र ने वास्तविकताओं की दुनिया का द्वार खोल दिया है। यह विज्ञान उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं इतिहास और पूर्व रामायण और महाभारत काल का है। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर अयोध्या शहर की योजना बनाई गई थी वह उस योजना के समान थी जो महामहिम वास्तुशिल्प पाठ मानसराव में मिली थी। वास्तुशास्त्र के आधार पर निर्मित भवनों या बिल्डिंग्स के बौद्ध साहित्य में भी संदर्भ मिलता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने वास्तुकला पर प्रवचन दिए थे और यहाँ तक कि अपने शिष्यों को उपदेश दिया था कि भवन के निर्माण की निगरानी यानी सुपरविजन करना संघ के कर्तव्यों में से एक था। स्कंद, अग्नि, मत्स्य, गरुड़, नारद, वायु, ब्रह्मांडा और लिंग जैसे कई पुराण वास्तुशास्त्र से काफ़ी व्यापक रूप से संबंधित है। महाभारत में, जैसा कि महाकाव्य में कहा गया है, कौरवों ने पांडवों को पश्चिमी भूमि की पेशकश की, जिसे बाद में स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया। केवल बाद में इसे स्वीकार करने के हेतु भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा, जो कि आकाशीय वास्तुकार है, उसको पृथ्वी पर लाया और इंद्रप्रस्थ को डिजाइन करने में उनका मार्गदर्शन किया। किनका? पांडवों का। यानी आज तक देश की राजधानी जो दिल्ली है वो सत्तारूढ़ शहर कैसे बने रही आप सोच सकते हो। एक साथ कौरव, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ की स्थापत्य और उत्कृष्टता साबित करने में कोई महत्व हासिल नहीं कर सके। हाल ही में वास्तु विज्ञान बहुत महत्व ग्रहण कर रहा है। विद्वान और पंडित शास्त्रीय कार्यों और अनुभवजन्य डेटा द्वारा समर्थित अपने स्वयं के अनुभवों का हवाला देते हुए इस प्राचीन विज्ञान के बारे में लिखते रहे हैं। आधुनिक समय में वर्तमान पीढ़ी ने पुराने समय में वापस प्रवेश कर लिया है। विज्ञान को वापस लाने के लिए इस सदियों पुराने शास्त्र के रहस्यों को हर किसी के घर में उजागर किया है। औद्योगिकरण के इस युग में जो समान निवेश, बुनियादी ढांचे और समान मांग और आपूर्ति की स्थिति का सामना करने वाले समांतर व्यक्तियों के लिए अलग अलग सफलता दर दिखाते हैं। यानी कि एक ही परिस्थिति का सामना करते हुए अलग अलग व्यक्ति की सफलता का दर अलग अलग है। सभी समानताओं को कैसे प्रेरित करते हैं यह आश्चर्य करना बंद नहीं करता है। इस विसंगति का श्रेय दूसरे को आसानी से वास्तु ज्ञान की उत्कृष्टता के लिए दिया जा सकता है। यानी कि ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। उपनिवेशों के तहत ब्रिटिश राज के नियम और उनकी फूट डालो और राज करो यानी डिवाइड एंड रूल्स की नीच नीति वास्तु अपने पंख नहीं फैला सका और इसका उपयोग रुक गया। लेकिन अब सरकार के स्थिर होने से हमारे पूर्वजों का यह इतना अनमोल विज्ञान एक बार फिर से जवा और फल फूल रहा है। मौर्य, गाइटन, दमुनहॉल और ऐसे अन्य समृद्ध साम्राज्यों के मूल को छूने के बाद और चीन के प्रसिद्ध वास्तु विज्ञान को भी प्रेरित किया। यह हमारी सभ्यता की इतनी मूल्यवान संपत्ति है जिसे अंततः हमारी आधुनिक पीढ़ी और बदलते समय की ज़रूरतों का ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से इस्तेमाल किया गया है। वास्तुशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है जो प्रकृति के नियम के अनुसार हर चीज़ की सही स्थिति में संबंधित है। उदाहरण के लिए, पूर्व का अर्थ सूर्य है, पश्चिम का शनि, उत्तर का अर्थ बुध और दक्षिण का मंगल है। हर पृथ्वी की तरह जिसमें पंचभूत शामिल है वे है अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो आगे
अष्ट दिक्पालकों द्वारा नियंत्रित होते हैं, अर्थात 8 नियम प्रकृति की अनदेखी शक्तियाँ सभी प्रवृत्ति के साथ समन्वय में है। साथ ही वास्तु भी एक कला है, क्योंकि वास्तु के अनुमोदन के लिए ऋषि के पुराने सिद्धांतों और संस्करणों की व्याख्या बस अकल्पनीय है। वास्तु स्वीकृत सिद्धांतों, धन की कमी, स्थान की सीमाओं और भवन यानी बिल्डिंग के उपनियमों के तहत परिसर की ताकत बहुत अधिक बढ़ जाती है। वास्तुशास्त्र सिद्धांतों के अनुप्रयोगों पर प्रतिबिंब लगाते हैं, जैसा कि प्राचीन क्लासिक्स में कहा गया है। लेकिन जिस हद तक शांति, खुशी, सफलता और शांति एक वास्तु सिद्धांत परिसर का पालन करती है, आधुनिक मनुष्य को इस पैतृक विरासत की समृद्धि, धार्मिकता और आवश्यकता के संबंध में हमारे आधुनिक दिमाग में कोई संदेह नहीं छोड़ता है। ऐसे कई पुराण हैं जिसमें वास्तु के रचना के प्रकार और उसका निर्माण कैसे किया जाना चाहिए और कैसे किया गया है उसका आलेखन है। स्कंद पुराण में टाउन प्लानिंग का बताया है, अग्नि पुराण में रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्लानिंग के बारे में बताया है, वायु पुराण टेम्पल्स एट हाई लेवल के बारे में बताता है, तो गरुड़ पुराण में रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और टेम्पल की डिजाइन या रूल्स किए गए हैं। नारद पुराण में वेल्स, वाटर रिजर्वियर, लेक्स और मत्स्य पुराण में कार्विंग, बैंक्वेट हॉल्स और पिलर के बारे में बताया गया है। मानसारी में टाउन, फोर्ट्स, प्लेसिस, डैम्स एंड स्कल्पचर्स के बारे में बताया गया है। विश्वकर्मा प्रकाश में स्टैच्यू, रेसिडेंसीज, प्लेस उसके बारे में बताया है। बनीहंस संहिता में सर्वेइंग, प्लानिंग, स्पेशियस हाउस इसके बारे में बताया गया। आप देख सकते हो कि ये वास्तुशास्त्र या जो विज्ञान है ये कितना पुराना विज्ञान है। और अगले वीडियो में आप देखेंगे भूखंड और भवन में दिशाओं के बारे में जानकारी, यानी कि प्लानिंग और प्लॉटिंग वास्तुशास्त्र के मुताबिक कैसे हो सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। अलविदा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। मैं हूँ रोहित और सिविल गुरु में आपका स्वागत है। बाय बाय। टेक केयर।